इस वीडियो में हम लोग रिमूव टू का फुल कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जैक बोर्ड में इससे 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम फिक्स होता है। रिमूव टू का ही मतलब होता है टू को सेंटेंस से हटाना। देखते हैं हम लोग टाइप 1 और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। राहुल इज टू वीक टू वॉक। अब यहाँ पे इस टू को रिप्लेस करेंगे सो से और इस टू को रिप्लेस करेंगे दैट कंजक्शन से। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? राहुल इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए ही कैन नॉट वॉक लगा है। अगर सेंटेंस पास्ट में होता तो ही कुड नॉट वॉक लगाते। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सी वॉज टू वीक टू वॉक। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है तो इसका आंसर क्या होगा? सी वॉज सो वीक दैट सी कुड नॉट वॉक। यहाँ पे सी जो यूज हुआ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ही का जो यूज हुआ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। राहुल एक लड़का है इसलिए यहाँ पे ही का यूज किए, यहाँ पे सी, या फिर अगर कोई नेम होता, ठीक है, अगर कोई लड़के का नाम होता तो यहाँ पे सी का यूज होता और वहाँ पे ऑलरेडी सी है इसलिए यहाँ पे सी का यूज हुआ है। टाइप 2 देखते हैं। सी इज टू बिजी। अब इसमें टू के बाद सिर्फ एक ही वर्ड है, टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे हम लोग रिमूव टू करेंगे? सी इज टू बिजी, इसका मतलब क्या हुआ? वह बहुत व्यस्त है, आवश्यकता से ज्यादा व्यस्त है। इसको कैसे चेंज करेंगे? सी इज बिजियर। तो टू को हटाने के बाद बिजी को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिए। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब होता क्या? आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा होगा, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह बिजी को हम लोग किस में चेंज करेंगे? बिजियर में, कंपैरेटिव डिग्री में। सी इज बिजियर। उसके बाद 2 सेंटेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो देन इट इज प्रॉपर का या फिर देन सी शुड बी का। यहाँ पे सी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है। अगर यहाँ पे कोई लड़का का नाम होता तो यहाँ पे ही लगता, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे ही लगता, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़की का नाम होता तो यहाँ पे सी लगता। बात समझ में आया? तो इसका सिंपल आप क्या लिख सकते हैं? सी इज बिजियर देन इट इज प्रॉपर। यहाँ पे कोई चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। देन इट इज प्रॉपर का बस यूज करना है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हाल ही में जैक बोर्ड के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछा गया है मॉडल टेस्ट पेपर पर 2025 का, ये क्वेश्चन ये है, यू आर टू लेजी टू वॉक। अब एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, साइड में लिखा हुआ रहेगा रिमूव टू, ठीक है, तो आपको रिमूव टू करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वॉक। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस टू को चेंज कर देंगे सो में और इस टू को चेंज कर देंगे दैट कंजक्शन में, ठीक है। और इसके बाद इस प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यू है इसलिए यहाँ पे यू का यूज किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 का क्वेश्चन। द बर्ड इज टू स्मॉल टू फ्लाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द बर्ड इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, माई सिस्टर इज टू स्मॉल टू वॉक। मेरी सिस्टर बहुत छोटी है चलने के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माई सिस्टर इज सो स्मॉल दैट शी कैन नॉट वॉक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही इज टू फैट टू रन। ये क्वेश्चन 2020 में और 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। टू के प्लेस पे सो और इस टू के प्लेस पे दा का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज टू लेजी टू राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज सो लेजी दैट शी कैन नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 5, सी इज टू टायर्ड टू प्ले। वो बहुत थक चुकी है खेलने के लिए, मतलब वो इतना थक गई कि खेल नहीं सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द गर्ल इज टू स्मॉल टू स्पीक, ठीक है, तो गर्ल जो है बहुत छोटी है बोलने के लिए, मतलब इतनी छोटी है कि वो अभी बोल नहीं सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द गर्ल इज सो स्मॉल दैट शी कैन नॉट
स्पीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सी इज टू वीक टू वॉक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। क्वेश्चन नंबर 8, द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले, तो बॉय बहुत ज़्यादा थका हुआ है खेलने के लिए, मतलब इतना थक गया कि वो खेल नहीं सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, तो इसका आंसर क्या होगा? द बर्ड्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट फ्लाई। अब यहाँ पे जो बर्ड्स है ये प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा बर्ड्स है, इसलिए इसमें दे का यूज हुआ है। ठीक है, अब ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। सी इज टू लेजी, अब टू के बाद सिर्फ एक ही वर्ड है, टू इनफिनाइट का यूज नहीं हुआ है, तो फिर इसको कैसे चेंज करेंगे? सी इज लेजियर, अब लेजी को किस में चेंज कर दिए? कंपैरेटिव डिग्री में, टू को हटा दिए, रिमूव कर दिए। इसके बाद देन इट इज प्रोपर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, सी इज लेजियर देन इट इज प्रोपर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिज फादर वाज टू अ पेंटर, मतलब उसके पिताजी भी एक पेंटर थे, तो इसका आंसर क्या होगा? हिज फादर वाज ऑल्सो अ पेंटर। ठीक है, उसके पिताजी भी पेंटर थे, ऑल्सो मतलब भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज टू बिजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही इज बिजियर। अब देखिए, देखते हैं कि टू के बाद सिर्फ एक ही वर्ड है, टू इन्फिनाइट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए बिजी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बिजियर देन ही शुड बी। अब देन ही शुड बी का यूज करें या फिर इट इज प्रॉपर का यूज करें? ठीक है, देन के बाद इट इज प्रॉपर का यूज करें, दोनों आंसर सही होगा। लेकिन देन ही शुड बी का जो यूज हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है बस, जैसे यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही का यूज हुआ, अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे सी का यूज हो जाता। अब आता है टेस्ट टाइम, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट करके आंसर बताना है, देखते हैं कि इनका ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सही होता है। तो उम्मीद करता हूं आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।